everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So HP Set 2024 पेपर वन प्रिपरेशन के लिए आज हम 2018 पेपर वन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कुछ बहुत जरूरी ट्रिक्स भी हम बताएंगे, जिससे इजीली अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो ये सेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मे एक्सीडेंटली इरेज अ रिकॉर्ड इन द शीट। सो ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि अगर गलती से आप किसी भी शीट में कोई डेटा है, कोई रिकॉर्ड है, उसको गलती से इरेज कर देते हो, तो व्हाट कमांड कैन बी यूज टू रीस्टोर इट इमीडिएटली। अब एकदम से आपको उस चीज को वापस लेकर आना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? ऑप्शंस है इंसर्ट, रिप्लेस, कॉपी या फिर अनडू। अब देखो, यहाँ पर इंसर्ट का मतलब है किसी नए डेटा को, किसी नए टेक्स्ट को ऐड करना। रिप्लेस का मतलब है किसी चीज की जगह पर, जैसे ए की जगह पर अगर मुझे स्मॉल ए लिखना है, कैपिटल ए की जगह पर स्मॉल ए लिखना है, तो वो रिप्लेस होगा। कॉपी का मतलब पता है, एक जगह से किसी चीज को कॉपी करो और एज इट इज वही चीज हमें दूसरी जगह पर चाहिए। और अनडू का मतलब होता है कि जो चीज अभी अभी हमसे गलत हो गई है, उस चीज को हमें वापस सही करना है, तो इमीडिएटली अनडू अगर प्रेस करेंगे तो हम उस चीज को रीस्टोर कर सकते हैं। अनडू करने के लिए एक ऑप्शन होता है, एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट की होती है। बताइए वो क्या है? एग्जाम में जरूर आएगा कि अनडू की शॉर्टकट की क्या है, कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, पेपर वन ही एक ऐसा सेक्शन है सेट एग्जाम में जिसमें इजीली आप 100 में से 80 प्लस स्कोर करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर पहले बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। उसी के बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करवाए जाएंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उसके साथ ही आपके लिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी हम लेकर आते हैं, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है एंड इस कोर्स के लिए एक ही बार फीस देनी है 2000 रुपए। फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है, इसके ओवरव्यू को अच्छे से देखिए। कंटेंट पर क्लिक करके आपके सामने मल्टीपल फोल्डर्स आ जाएंगे। इस फोल्डर में देख सकते हो वीडियोस हैं, टेस्ट हैं, नोट्स, पीडीएफ फाइल्स हैं। यही वो कोर्स है जिसके अलावा आपको कुछ भी बाहर से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप जिस भी भाषा में पेपर वन देने वाले हो, आप उस मॉक टेस्ट को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। हर एक यूनिट में फोल्डर्स हैं, जहां पर देखिए अलग अलग फोल्डर्स आपको थ्योरी के, एमसीक्यूज के और टेस्ट के मिल जाएंगे। ओके, सो गिवन नंबर्स पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हो, और कोई भी सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय व्हाट। सो देखो, हर एक कंप्यूटर या हर एक डिवाइस जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए उसको एक नंबर दिया जाता है, उसको एक एड्रेस दिया जाता है। उस एड्रेस को क्या बोला जाता है? ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो, स्ट्रीट एड्रेस तो होगा नहीं, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप सभी यूज करते हो। ईमेल एड्रेस आपकी हर एक आईडी, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे जुड़ा हुआ होता है। वो आपको बनाना है या नहीं बनाना है, आपकी चॉइस होती है। लेकिन जब भी हम इंटरनेट पे जुड़ी हुई कंप्यूटर डिवाइसेस को एड्रेस देते हैं, उसको आईपी एड्रेस कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है। ये यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हर एक पर्सन का आधार नंबर अलग है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए वो बनाया गया है, वैसे हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट को यूज करता है, हर एक मोबाइल जो इंटरनेट को यूज करता है, सबका एक अलग आईपी एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म टीआरपी एसोसिएटेड विद टीवी शो स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो टीआरपी का मतलब क्या है? टोटल रेटिंग पॉइंट्स, टाइम रेटिंग पॉइंट्स, थीमेटिक रेटिंग पॉइंट्स या फिर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। सो इसका करेक्ट आंसर टीवी है, तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स ही होगा।
नेक्स्ट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज व्हाट। ये प्रीवियस ईयर पैटर्न का क्वेश्चन है। अब अगर हम लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर सबको पता होता है 120 एंड 80 रहता है। ऑल इंडिया रेडियो AIR फॉर ब्रॉडकास्टिंग वाज नेम्ड इन द ईयर 1956। ये भी एक प्रीवियस पैटर्न का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं आएंगे। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी लेटेस्ट पैटर्न क्या है, तो क्या क्या पेपर में पूछा जाएगा। अगर आपको भी ये सवाल है तो बस एक बार ना कमेंट कर दीजिए, ताकि उस पर सेपरेट वीडियो में लेकर आऊं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि अब के पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में लेकर आऊंगी, बस कमेंट करके बता दीजिए। When two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following expressions is used? So ये है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन। इसमें कहा है कि अगर दो फुटनोट्स हैं, वो एक ही वर्क को रेफर कर रहे हैं, तो कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ, जो कि है IBID। इसको आपने याद रखना है। अब पहले देखते हैं कि फुटनोट्स क्या होते हैं, पादलेख क्या होते हैं। ठीक है, सो फुटनोट्स आर नोट्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ पेज। अब कोई भी पेज होता है, देखो कॉपी देख लो या फिर अपना इंटरनेट पे या कोई भी पेज देख लो, जहां पर नीचे पेज नंबर लिखे होते हैं ना 1 2 3 4, ये फुटनोट्स कहलाते हैं। ओके, इसमें कहा है कि दो फुटनोट्स या दो से ज्यादा फुटनोट सेम काम अगर करें तो उसको IBID से मेंशन किया जाता है। ओके, IBID का मतलब ही होता है सेम प्लेस, तो इसीलिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएशंस। अब देखो इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। 100 लोगों की पॉपुलेशन है, एक रिसर्चर ने उस पॉपुलेशन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। इस वाले हिस्से में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, दूसरे वाले में ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, तीसरे में 10+2 वाले स्टूडेंट्स हैं, एंड यूजिंग रैंडम डिजिट टेबल ही सेलेक्ट सम ऑफ देम फ्रॉम ईच। सब में से उन्होंने रैंडमली कोई भी बच्चे को उठा लिया। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड व्हाट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आपने पढ़ा है, सैम्पलिंग वाली वीडियो देखी है, तो उसमें आपको पता होगा पूरी पॉपुलेशन को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है उसको स्ट्रेटा बोलते हैं। स्ट्राटा का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप्स जिसमें कुछ रूल्स लगाए जाते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने ग्रुप्स बनाने के बाद बोला है कि रैंडम डिजिट उठाए हैं, रैंडमली किसी भी बच्चे को यहाँ से सेलेक्ट किया है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। सैम्पलिंग का वीडियो अगर अभी भी नहीं देखा, उसका लिंक चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं शेयर कर दूंगी। Who among the following was the first Governor General of British India? प्रीवियस ईयर है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक सॉरी। The Chief Justice and other judges of High Court are appointed by, ये important question है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जितने भी जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या मेंबर्स के नाम होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं, ये एग्जाम में आता है। GDP मीन्स ग्रॉस, क्या होता है GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विनेगर कंटेन्स, विनेगर सिरका सब लोगों ने देखा है घर में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड। सो करेक्ट आंसर है एसिटिक एसिड, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगला है MS वर्ड में हम ट्रेजरस टूल्स को यूज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ये स्पेलिंग सजेशन के लिए होता है, जैसे आप लोग मोबाइल में भी जब टाइपिंग करते हो, अभी आपने सिर्फ थोड़ा सा एक आधा शब्द लिखा होता है, आगे पूरी स्पेलिंग आ जाती है, क्या उसके लिए यूज किया जाता है। अगला है सिनोनिम और एंटोनिम, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द के लिए, किसी चीज के ट्रांसलेशन के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड्स के लिए। अब जैसे आप कोई वर्ड लिख रहे हो, आप लिख रहे हो हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख, भूखा,
उसका सिनोनिम एंटोनिम वर्ड अगर यूज करना है तो एमएस वर्ड में ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आईसीटी का टॉपिक है। आईसीटी में आपको पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड में या पूरे एमएस ऑफिस में कौन कौन से टूल्स होते हैं और किस टूल का क्या काम होता है। डिटेल में नहीं जाना, ऐसा नहीं सोचना कि अरे हमने कंप्यूटर तो पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे ये सब कवर करेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे जो सेशंस हैं उनमें जो होगा वही आपके लिए काफी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे वीडियोस भी अगर सिर्फ आप देखते हो एग्जाम तक सिंसियरली, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को पेपर 1 में 80 प्लस स्कोर करने में, ठीक है। एंड लगभग लगभग 200 से लेकर के 300 तक की वीडियोस मेरी हैं जो कि आपके लिए काफी है। नेक्स्ट इज 40% ऑफ 50 इज 40% ऑफ 5 इज व्हाट। सो इसको आप ऐसे देखोगे, जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2। सो ये आ गया 2। कैसे किया? 40%, जिसके आगे परसेंट है उसको 100 लिख दो उसके नीचे और बाकी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 5 दिया है। एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, 5 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। ओके, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ये छोटे छोटे से। अब देखो इसमें कहा है ए एंड बी आर ब्रदर्स, ये ब्लड रिलेशन का है, रीजनिंग वाली यूनिट से क्वेश्चन, ठीक है। ए और बी ब्रदर्स हैं, यानी कि मेल हैं। अच्छा, ब्रदर एंड सिस्टर्स कहा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए भाई है, ए मेल है और बी फीमेल है। सी इज एज फादर, सी जो है वो ए के फादर है। मेल कैंडिडेट होंगे तो प्लस लिखेंगे, मेल के लिए हम प्लस लिखते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी डिटेल में अगर इस पे वीडियो चाहिए ब्लड रिलेशन पे ट्रिक्स के साथ तो कमेंट करके बता दो। टॉपिक्स बस आप कमेंट कर दो, मैं जरूर आपके लिए नेक्स्ट वीक में सब चीजें लेकर आऊंगी। डी इज सीज सिस्टर, सी की जो बहन है वो है डी, ठीक है। एंड ई इज डीज मदर, डी की जो मदर है वो है ई, मदर है ई। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, अब यहां पर पूछा गया है कि बी ई से कैसे रिलेटेड है। देखो ई के ये दो बच्चे हैं और ई के दो बच्चे हैं और इनके ये दो बच्चे हैं। अब ए के फादर है सी, तो बी के भी तो फादर ही होंगे ना। तो ये क्या है, ये सन है, ये फादर है, सॉरी ये डॉटर है, ये फादर है और ये ग्रैंड मदर है। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो ये आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। आ गया समझ? बहुत इजी है, फिर भी समझ नहीं आ रहा, ट्रिक्स चाहिए बस कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट इज द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वाज, पहले देखो फिल्म में बातें नहीं होती थी, डायलॉग्स नहीं होते थे, है ना, साइलेंट मूवीज होती थी। अभी टॉकी फिल्म जो है पहली, वो कौन थी? वो थी अलाम आलम आरा। द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से था, अभी आगे नहीं आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सो इट इज इन तमिलनाडु, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। कथकली, मोहिनी अट्टुम एंड ओटम थलल are famous dances of Kerala. Not important question. Next is which one among the following states share boundaries with largest number of states? सबसे ज्यादा वो कौन सा स्टेट है जो कि बाकी सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है? सो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आसाम। ओके, आसाम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द absorption of ink by blotting paper involves, not important question, इसका आंसर है कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। अब देखो स्टूडेंट्स, आप ये मत बोलना कि मैम इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो आपने क्यों हमारे साथ शेयर किया। तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की सीरीज है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आए थे, आपको बताने के लिए मैंने ऐड किए, लेकिन अपकमिंग एग्जाम में ये जो है, जिन जिन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि नहीं है इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए? चाहते हो कि डिटेल में मैं सिलेबस डिस्कस करूँ कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके एंड जो बच्चे हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वो वहाँ पर भी अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। Thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.